बिहार बंद रहेगा, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। आज बिहार बंद रहेगा, आज वोटर लिस्ट के गहन पुनरीक्षण के विरोध में इंडिया ब्लॉक के द्वारा बिहार बंद का आह्वान किया गया है, जिसका असर कटिहार शहर सहित अन्य प्रखंड में भी देखने को मिल रहा है। बिहार बंद का असर कोढ़ा में भी दिख रहा है। यहाँ के गेराबाड़ी मुख्य बाजार सहित कोढ़ा नगर पंचायत में चक्का जाम किया गया है और वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। चलिए आपको लिए चलते हैं कोढ़ा, जहाँ मौजूद है हमारे संवाददाता करुणाकर झा। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज और हमारी मौजूदगी है कोढ़ा नगर पंचायत के मुख्य बाजार गेराबाड़ी बाजार में, जहां इंडिया गठबंधन के द्वारा पूरे बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर बंदी का आह्वान किया गया है। उसी के तहत आज गेराबाड़ी का मुख्य चौराहा भी आप देख सकते हैं किस तरह से इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो तरह तरह की चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और वर्तमान सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं इंडिया गठबंधन के नेता, आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। पर आज राज्यव्यापी आंदोलन पूरे बिहार में चल रहा है। उसी क्रम में आज हम लोग कटिहार जिला अंतर्गत कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र के कोढ़ा प्रखंड या गेराबाड़ी चौराहे को हम लोग NH 31 NH 81 को हम लोग जाम किए हुए हैं। क्या लगता है इतना कम समय में, क्या 8 करोड़ मतदाता है उनका जो है क्या वोटर लिस्ट बिल्कुल हो पाएगा? बिल्कुल वही मैं बात बताने जा रहा हूँ। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो RSS के एजेंडे पर चलती है और आज जो मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, आपको पता होना चाहिए कि नागपुर से तकरीबन 1.5 लाख RSS के नौजवानों को यहाँ डिप्यूट किया है पूरे बिहार में। और ये पुनरीक्षण के नाम पर जिस पर आंख चुभती है भारतीय जनता पार्टी को का, जो वो जानती है कि कौन वोट मेरा है कौन वोट नहीं है, और उस वोटर का छटनी करने का सबसे बड़ा साजिश ये मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर चल रहा है साजिश। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम लोग फर्जी हैं तो फिर लोकसभा के चुनाव में ये प्रधानमंत्री जिस फर्जी वोटर के द्वारा चुना गया है, तो क्या प्रधानमंत्री भी तो फर्जी है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आप लोकसभा का चुनाव करा लेते हैं और जब बिहार का चुनाव में आप देख लेते हैं कि हमारी सरकार बनने नहीं जा रही है, ये गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, तो आप षड्यंत्र करते हैं। आप बताइए कि इतना 25 जुलाई तक आप समय बढ़ाए, क्या 25 जुलाई तक संभव है पुनरीक्षण का कार्य? नहीं है। और जो भी यहाँ मौजूद है आप उसका पेपर ले रहे हैं। 4 करोड़ से लगभग तकरीबन हमारे बिहार से बाहर काम करने जो मजदूर गए हैं, उसका क्या होगा? वो फॉर्म नहीं भर पाएगा, ना अपना प्रमाण पत्र दिखा पाएगा, वो वोट से वंचित किया जाएगा। और ये बहुत बड़ी केंद्र सरकार भाजपा की सरकार का साजिश है कि इसको वोट मतदाता सूची से अलग करके वोट से इसको हटा करके सारे अधिकार को छीन लेने का ये भाजपा की सरकार का षड्यंत्र है। ये हम लोग चलने नहीं देंगे। रीट याचिका महागठबंधन के तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है, जिसके भय से ये चुनाव आयोग रोज अपना अपना बयान बदल रहा है। और कभी कहता है कि फॉर्म कुछ नहीं जमा करना है, कभी कहता है फोटो लगेगा, कभी कहता है आधार कार्ड। आपने आधार कार्ड जो बनवाया था नरेंद्र मोदी जी, आधार कार्ड में सारा डॉक्यूमेंट लिया था ना, तो आधार कार्ड को आप नहीं मान रहे हैं और आधार कार्ड को सारे डॉक्यूमेंट से आपने उसको लिंक करवाया है। आप ड्राइवरी लाइसेंस में आधार कार्ड, राशन कार्ड में आधार कार्ड, जितना हमारा जरूरत वाला कागजात था सब में आपने आधार कार्ड लिंक करवाया है। आज आधार कार्ड को आप मानने के लिए तैयार नहीं है। आप कुल मिला करके ये जो आपका षड्यंत्र है कि गरीब, हरिजन, दलित, पिछड़ी जाति और आदिवासी और मुसलमान के वोट को आप छटनी कर दीजिएगा। आपने यही साजिश आसाम में किया था। आपने टारगेट लिया था मुसलमानों को, 17 लाख हिंदू इस चपेट में आया था। जब NRC लागू कर रहे थे, मुसलमान इसकी लड़ाई लड़ रहा था, सब हिंदू कह रहा था ये मुसलमान की लड़ाई है। मैंने कहा था जब पड़ोसी के घर में आग लगती है, अगर पड़ोसी के घर में लगी आग से आपका घर रोशनी मिलती है तो समझिए आप भी चपेट में आने वाले हैं। ये NRC के बदले ये महा NRC लागू करके हिंदू को इस चपेट में लाया है।
हिंदू वोटर को, ये गरीब का जो वोटर है वो जानता है कि वो वोटर मेरा नहीं है, इसका छटनी करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र चलने नहीं देंगे। उधर रीट याचिका दाखिल हुई है, हम लोग सड़क पर उतरे हैं। पप्पू यादव हमारे जो नेता हैं, राहुल गांधी जी हमारे जो लीडर हैं, तेजस्वी जी, सारे लोगों ने मिल करके आज महागठबंधन के झंडे तले आज पूरे बिहार को ये आंदोलन कब तक चलता रहेगा? ये आंदोलन जब तक सरकार की नींद नहीं टूट जाती है, ये कुंभकर्ण के निंद्रा में सोई सरकार को हम लोग जगाने के लिए सड़क पर उतरे हैं। आपका परिचय? वकील दासपुर प्रमुख कोढ़ा। आइए हमारे साथ आरजेडी के भी कुछ नेता हैं, उनसे जानते हैं। सर, किस मुद्दे को लेकर आज आप लोग सड़क पर उतरे हैं? सबसे बड़ी बात है मतदाता सूची में पुनरीक्षण की बात है। इतना कम समय में संभव है? सरकार की नीति देखी, एक चुनाव करा दिए, ठीक है, उसी तरह से फिर पुनरीक्षण की क्या बात है? ये कुल साजिश है मतदाता सूची से गरीब गुरबा का नाम हटाना। दलित, पिछड़ी, बिहार के मैक्सिमम मजदूर लोग बाहर कमाने जाते हैं, घर में रहते नहीं है। बड़े बड़े को कोई प्रूफ नहीं है उसका। 11 प्रूफ खोजते हैं चुनाव आयोग। 11 प्रूफ में कौन सा प्रूफ? आप सोचिए तो, जिसका कि 87 से पहले जन्म हुआ है, उसको भी उसका माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। कौन बाप के यहाँ से लगाई बताइए तो? कागजी कहाँ सपोर्ट ये है जो रख देगा लोग? ये तो साजिश है चुनाव आयोग का, सरकार से, वर्तमान सरकार से मिल के, भाजपा वाला से मिल के उसके इशारे पर चल रहा है। गरीब, गुरबा, दलित, शोषित, पीड़ित, अल्पसंख्यक सारे आदमी का नाम लिस्ट से हटाने का, और निश्चय हटा देंगे किसी तरह आयन प्रकार जो है अपना। सर, अभी आधार के बिना कोई काम नहीं होता। अच्छा, लेकिन आधार को मान नहीं दिया गया है। आधार कार्ड देखिए, बैंक पासबुक से लोग, पासबुक से, राशन कार्ड से लगाया गया, आवासीय से, ड्राइवरी लाइसेंस से, गाड़ी का कोई भी पेपर लीजिए, कुछ भी लीजिए तो आधार कार्ड चाहिए। वो आधार कार्ड का भी वैल्यू नहीं दे रहा। आधार कार्ड हो या तो वोटर पहचान पत्र हो, जिससे लोग शुरू से बना के सरकार परेशान है। वोटर आधार कमेटी, वोटर कार्ड, आई कार्ड, उसको भी बातों नहीं देता है। कहाँ कौन सा सरकार लाएगा, कहाँ से लाएगा गरीब? क्या लगता है सरकार और चुनाव आयोग की मिली भगत तो नहीं? एकदम मिली भगत है, उसके इशारे पर चल रहा है, समझे? चुनाव आयोग अभी तक चुनाव आयोग ने केवल सरकार की पक्ष को सुना। विरोधी जो अपना बात रखने के लिए गए, उसका कोई बात सुना ही नहीं। कुछ भी करना चाहिए तो महागठबंधन सारे राजनीतिक दल को बैठ के करना चाहिए। चुनाव आयोग को उसके प्रस्ताव को भी मानना चाहिए, लेकिन बुरे विरोधी का कोई प्रस्ताव नहीं माना और थोप दिया ऐसे किसी तरह वोटर लिस्ट से नाम हटा के सरकार वाला। चूंकि बिहार में महागठबंधन की सरकार होने जा रही है, इससे भाजपा के लोग डर गए हैं। इसी आधार पर ये साजिश कर रहा है, किसी वोटर लिस्ट से नाम हटा के फिर कुछ आदमी को वोटर लिस्ट में नाम को भी निलंबित कर दिया गया है। एकदम करेंगे, उसके इशारे पर नहीं चलेंगे तो करेगा। अब कभी चुनाव कभी बात हमेशा बदलते जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा नहीं होगा। क्या लगता है ये तानाशाह की सरकार है, सुशासन की सरकार है? महा तानाशाह की सरकार है, सुशासन की सरकार इसको कहते हैं। रोज हत्या, मर्डर, रेप हो रहा है। कान सरकार को कान में सलाह सुनाई नहीं देता, आंख में दिखाई नहीं देता, फिर कहता है सुशासन सरकार। किस आधार पर सुशासन? हाँ? मेरा नाम जगत नारायण सिंह, हम राजद के जिला महासचिव हैं कटिया। सर, आज चक्का जाम किया गया है आप लोगों के द्वारा, इंडिया गठबंधन के द्वारा, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के द्वारा पटना में किया जा रहा है। आप लोग आज कोढ़ा नगर पंचायत के मुख्य बाजार गेराबाड़ी में चक्का जाम किए, इसका मुख्य वजह क्या है? इसका मुख्य वजह है कि आज जो वोटर पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, क्या यह 2024 में तो इसी पे चुनाव हुआ था, फिर आज क्यों बिहार चुनाव है तो फिर पुनरीक्षण क्यों होनी चाहिए? क्या वह फर्जी था? अगर फर्जी था फिर सरकार कैसे बनी? इसलिए हम लोग उसके विरोध में हैं और हम लोग
लड़ते रहेंगे जब तक कि यह पुनर्विचार नहीं होता है इस पर। सर आपका परिचय। मेरा नाम दीपक कुमार दास हुआ, राजद प्रखंड अध्यक्ष कोरा। सर आप लोग आज चुनाव आयोग के खिलाफ में सड़क पर उतरे हुए हैं, ये क्या वजह रही है? आज हमारे सांसद पप्पू यादव के आह्वान पर, राहुल गांधी के आह्वान पर और महागठबंधन के आह्वान पर पूरे बिहार को बंद किया गया है। उसी के इस पर आज हम लोग कोढ़ा गेराबाड़ी चौक को भी जाम किए हैं। ये जो वोटर लिस्ट में नाम जो छटनी का हो रहा है, इसमें कोई सिर्फ मुसलमान का नाम का छटनी नहीं हो रहा है। ये छटनी जो है आज सब जाति के लोगों का हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार के करोड़ों लोग जो बाहर हैं उनका क्या होगा? जो यहाँ है, इतना कम टाइम जो दिया गया है वो कैसे आएंगे? आपने कहा है कि खुद आकर के सत्यापन करना है, तो ये सत्यापन कैसे होगा? जो करोड़ों लोग उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं किए हैं। और एक बैग आप 26 जुलाई का डेट दे दिए हैं, उसके खिलाफ में आज हम लोग यहाँ पर धरना दिए हैं। बिहार के अक्सर लोग बाहर रहते हैं मजदूरी के सिलसिले में, लेकिन एकाएक इतना कम समय में कैसे संभव हो पाएगा? एकदम कोई व्यवस्था ही नहीं दिया, न ट्रेन का न गाड़ी का कोई व्यवस्था नहीं दिया गया। वो करोड़ों लोग कैसे आएंगे? वो गरीब मजदूर हैं जो बाहर कमाने के लिए गए हैं, और जब तक नहीं आएंगे तो उनका नाम काट देगा। वोटर लिस्ट से नाम कट जाना, इसका जिंदा रहना ही नामुमकिन है। क्या करेगा? क्या लग रहा है चुनाव आयोग ऐसा किसी के इशारे पर तो नहीं कर रहा? एकदम भाजपा और आरएसएस के इशारे पर सब काम हो रहा है। सर आपका परिचय। नैयर मसूद खान, सांसद प्रतिनिधि पूर्णिया। अपने सहयोगी आनंद के साथ मैं करुणाकर, केबीसी न्यूज के लिए।